Hello students, today I will discuss with you globalization and the idea of cosmopolitanism. परिचय इंट्रोडक्शन। ग्लोबलाइजेशन आज के समय का एक बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय है। इसका अर्थ है दुनिया के अलग अलग देश अर्थनीति, समाज, संस्कृति, राजनीति और प्रजुक्ति के माध्यम में एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। पहले एक देश के लोग दूसरे देश से कम संपर्क रखते थे, लेकिन अब इंटरनेट, मोबाइल, विमान, अंतर्जातीय व्यवसाय और तथ्य प्रजुक्ति के कारण पूरी दुनिया एक दूसरे के काछ आ गई है। इसी प्रक्रिया को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। ग्लोबलाइजेशन का अर्थ, ग्लोबल का मतलब है पूरी दुनिया और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है पूरी दुनिया का एक दूसरे से जुड़ना। इसमें सिर्फ व्यवसाय नहीं बल्कि शिक्षा, संस्कृति, प्रजुक्ति, राजनीति, परिवेश, स्वास्थ्य और मानवाधिकार भी शामिल है। इसीलिए ग्लोबलाइजेशन एक बहुमुखी प्रक्रिया है। ग्लोबलाइजेशन क्यों शुरू हुआ? लेखक कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के पीछे कुछ प्रधान कारण हैं। विज्ञान और प्रजुक्ति का विकास, इंटरनेट और डिजिटल जोगाजोग, अंतर्जातीय व्यवसाय में वृद्धि, द्रुत परिवहन व्यवस्था, अंतर्जातीय संगठनों का विकास, देशों के बीच सहयोगिता में वृद्धि। इन सब कारणों आज दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा जुड़ रही है। ग्लोबलाइजेशन के प्रधान क्षेत्र 1. अर्थनैतिक ग्लोबलाइजेशन। देश एक दूसरे के साथ व्यवसाय करते हैं। कंपनियां कई देशों में अपना व्यवसाय चलाती है। विदेशी निवेश बढ़ता है। 2. सामाजिक ग्लोबलाइजेशन। अलग अलग देशों के लोग एक दूसरे से संपर्क बनाते हैं। पढ़ाई, नौकरी, पर्यटन और माइग्रेशन के माध्यम में समाज एक दूसरे के काछ आते हैं। 3. सांस्कृतिक ग्लोबलाइजेशन। एक देश की भाषा, खबर, गान, सिनेमा, फैशन और संस्कृति दूसरे देशों में पहुंचती है, इसीलिए संस्कृतियों के बीच आदान प्रदान होती है। 4. राजनैतिक ग्लोबलाइजेशन। देश एक दूसरे के साथ आंतर्जातिक समस्या जेमन जलवायु परिवर्तन, युद्ध, संत्रासवाद, महामारी और मानवाधिकार के विषय में मिलकर काम करते हैं। कॉस्मोपॉलिटनिज्म। विश्व नागरिकता का अर्थ। कॉस्मोपॉलिटनिज्म का मतलब है हम सिर्फ एक देश के नागरिक नहीं बल्कि पूरे विश्व के नागरिक हैं। इस धारणा के अनुसार सब मनुष्य समान है। जाति, धर्म, भाषा, देश और वर्ण से ऊपर उठकर सबके साथ सम्मान, समानता और मानवता का व्यवहार करना चाहिए। कॉस्मोपॉलिटनिज्म का मूल भाव। कॉस्मोपॉलिटनिज्म ये सिखाता है सब मनुष्य एक समान है, सबके मानवाधिकार का सम्मान होना चाहिए, विश्व में शांति और सहयोगिता जरूरी है, किसी के साथ धर्म, भाषा, जाति या देश के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन का विकास। लेखक कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक दिन में शुरू नहीं हुआ, ये एक लंबी कहानी है। पहले भी देशों के बीच व्यवसाय और यात्रा होती थी, लेकिन उस समय जोगाजोग धीरा था। आज इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, सैटेलाइट, विमान और द्रुत परिवहन के कारण दुनिया के किसी भी हिस्से से कुछ सेकंड में जोगाजोग किया जा सकता है। इसलिए ग्लोबलाइजेशन आज बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। ग्लोबलाइजेशन में प्रजुक्ति का भूमिका। लेखक बताते हैं कि ग्लोबलाइजेशन टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी शक्ति है। इंटरनेट के माध्यम में लोग एक दूसरे से बात करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तथ्य आदान प्रदान करते हैं, अलग अलग देशों के लोगों से जुड़ते हैं। प्रजुक्ति ने दुनिया को बहुत कम कर दिया है। प्रजुक्ति ने दूरियों को बहुत कम कर दिया है।
अर्थनीति पर प्रभाव। ग्लोबलाइजेशन के कारण आंतर्जातिक व्यवसाय बहुत बढ़ गया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अलग अलग देशों में कारखाना खुलती है, नए रोजगार पैदा करते हैं और पूंजी का आंतर्जातिक प्रवाह बढ़ता है। लेकिन लेखक ये भी कहता है कि सब देशों को समान लाभ नहीं मिलता। विकसित देश अनेक बार ज़्यादा लाभ पाता है, जबकि विकासशील देश कुछ समस्याओं का सामना करते हैं। संस्कृति पर प्रभाव। ग्लोबलाइजेशन से अलग अलग देशों की संस्कृति एक दूसरे के संस्पर्श में आती है। एक देश का संगीत, सिनेमा, खबर, पोशाक और जीवन शैली दूसरे देशों में जनप्रिय हो सकता है। इससे सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, लेकिन कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि इससे कभी कभी स्थानीय संस्कृति दुर्बल पड़ सकती है। कॉस्मोपॉलिटनिज्म का मूल उद्देश्य। कॉस्मोपॉलिटनिज्म कहता है कि हमें सिर्फ अपने देश की नहीं बल्कि पूरे मानव समाज की भी चिंता करनी चाहिए। यदि कहीं युद्ध, गरीबी, मारामारी, प्राकृतिक आपदा या मानवाधिकार का उल्लंघन हो तो दुनिया के सब देशों को मिलकर सहायता करनी चाहिए। इसलिए कॉस्मोपॉलिटनिज्म मानवता पर जोर देता है। विश्व नागरिक। एक विश्व नागरिक सब मनुष्य को सम्मान करता है। धर्म, जाति, भाषा और देश के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। मानवाधिकार में विश्वास रखता है। विश्व शांति और सहयोगिता को समर्थन करता है। अलग अलग संस्कृतियों से सीखने के लिए तैयार रहता है। ग्लोबलाइजेशन और कॉस्मोपॉलिटनिज्म का संपर्क। लेखक कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन और कॉस्मोपॉलिटनिज्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ग्लोबलाइजेशन दुनिया के लोगों को काछ लाता है। कॉस्मोपॉलिटनिज्म उन्हें एक दूसरे को सम्मान करना सिखाता है, सहयोगिता करना और मानवता के साथ जीवन जीना सिखाता है। अर्थात ग्लोबलाइजेशन दुनिया को जोड़ता है, कॉस्मोपॉलिटनिज्म दुनिया के लोगों को एक परिवार की तरह देखना सिखाता है। ग्लोबलाइजेशन के लाभ। लेखक कहता है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण दुनिया के बहुत से क्षेत्र में उन्नति हुई है। 1. अर्थनैतिक उन्नति। ग्लोबलाइजेशन से आंतर्जातिक व्यवसाय बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। देश एक दूसरे के साथ माल और सेवा का आदान प्रदान करता है। इससे नए शिल्प, नए व्यवसाय और नए रोजगार का सुयोग मिलता है। कई देश विदेशी निवेश से अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाता है। 2. प्रजुक्ति का विकास। ग्लोबलाइजेशन के कारण नई प्रजुक्ति द्रुत एक दूसरे देश से पहुंच जाती है। आज ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल बैंकिंग, ई-कॉमर्स, वीडियो कॉल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक चिकित्सा पूरे विश्व में द्रुत फैल रही है। 3. शिक्षा और ज्ञान का प्रसार। छात्र विदेश में पढ़ाई करते हैं, गवेषक एक दूसरे से सहयोगिता करते हैं और विश्वविद्यालय आंतर्जातिक संपर्क बनाते हैं। इससे ज्ञान का आदान प्रदान बहुत तेज हो गई है। 4. सांस्कृतिक आदान प्रदान। लेखक कहते हैं कि अलग अलग देशों के लोग एक दूसरे की भाषा, खबर, साहित्य, संस्कृति, सिनेमा और संस्कृति को जानते हैं। इससे पारस्परिक सम्मान और समझ बढ़ती है। ग्लोबलाइजेशन की समस्या। लेखक ये भी कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन से कुछ समस्याएं भी पैदा हुई है। 1. असमानता। सब देश ग्लोबलाइजेशन से समान लाभ नहीं उठाते। धनी देश ज़्यादा लाभ पाते हैं, जबकि गरीब देश कभी कभी पीछे रह जाते हैं। 2. सांस्कृतिक क्षति। कई बार विदेशी संस्कृति इतनी जनप्रिय हो जाते हैं कि स्थानीय भाषा, लोक संस्कृति और ऐतिह्य कमजोर पड़ने लगते हैं। इसलिए कुछ लोग इसे सांस्कृतिक चुनौती मानते हैं। 3. परिवेश का समस्या। बड़े बड़े शिल्प, अधिक उत्पादन और अधिक परिवहन के कारण दूषण बढ़ सकता है। जलवायु परिवर्तन भी एक विश्वव्यापी समस्या बन गया है। कॉस्मोपॉलिटनिज्म की प्रधान विशेषताएं। लेखक के अनुसार
एक सत्याग्रही विश्व नागरिक सब देशों के लोगों का समान मानता है, मानवाधिकार का सम्मान करता है, शांति, न्याय और सहयोगिता में विश्वास रखता है, अलग अलग संस्कृतियों से सीखने के लिए तैयार रहता है, संकीर्ण जातीयता से ऊपर उठकर पूरे मानव समाज के हित के सोचता है। ग्लोबल नागरिक कॉस्मोपॉलिटनिज्म कहता है कि एक आदमी सिर्फ अपने देश की दायित्व नहीं रखता, उसकी दायित्व पूरे मानव समाज के भी प्रति भी होता है। अगर कहीं भूकंप, वन्या, युद्ध, महामारी या गरीबी हो तो सब देशों को एक दूसरे के सहायता करनी चाहिए। इसी को विश्व नागरिकता का मूल आदर्श कहा गया है। कॉस्मोपॉलिटनिज्म की गहरी धारणा। लेखक कहते हैं कि कॉस्मोपॉलिटनिज्म सिर्फ एक राजनैतिक या सामाजिक धारणा नहीं है, ये एक नैतिक और मानविक आदर्श भी है। इसका मतलब है कि हर इंसान की मर्यादा समान है। कोई व्यक्ति किस धर्म, भाषा, देश, जाति या वर्ण से आता हो, उसे समान सम्मान मिलना चाहिए। कॉस्मोपॉलिटनिज्म हमें सिखाता है कि पहले इंसान फिर देश, अर्थात मानवता सबसे बड़ी है। विश्व की समस्याएं और कॉस्मोपॉलिटनिज्म। लेखक बताते हैं कि आज बहुत से समस्या एक देश तक सीमित नहीं रहे, जैसे जलवायु परिवर्तन, महामारी, संतरासवाद, गरीबी, शरणार्थी संकट, मानवाधिकार उल्लंघन। इन समस्याओं का समाधान एक देश अकेला नहीं कर सकता, सब देशों को एक साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। यही कॉस्मोपॉलिटनिज्म का मूल वार्ता है। विश्व सहयोगिता। लेखक कहते हैं कि आज के युग में देशों के बीच सहयोगिता बहुत जरूरी है। अगर सब देश एक दूसरे से झगड़ा करेंगे तो विश्व की समस्याएं और बढ़ेगी, लेकिन अगर सब देश मिलकर विज्ञान, चिकित्सा, शिक्षा, अर्थनीति और परिवेश के क्षेत्र कार्य करेंगे तो पूरे मानव समाज का लाभ होगा। ग्लोबलाइजेशन और परिचय। ग्लोबलाइजेशन के कारण बहुत से लोग की परिचय बदल रही है। एक व्यक्ति एक देश में जन्म लेता है, दूसरे देश में पढ़ाई करता है, तीसरे देश में नौकरी करता है, इसलिए उसकी परिचय सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहती। लेखक कहते हैं कि आधुनिक युग में बहुत लोग मल्टीपल आइडेंटिटी के साथ जीवन जीते हैं। कॉस्मोपॉलिटनिज्म की समालोचना। लेखक बताता है कि सब विद्वान कॉस्मोपॉलिटनिज्म से सहमत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये धारणा वास्तव जीवन में पूरी तरह लागू करना कठिन है। अधिकांश लोग अपने देश और जातीय परिचय को ज़्यादा गुरुत्व देते हैं। सब देशों के अर्थनैतिक और राजनैतिक स्वार्थ अलग होता है, इसलिए सब समय विश्व हित को प्रथम स्थान देना संभव नहीं होता। लेखक कहते हैं कि इन चुनौतियों को बावजूद कॉस्मोपॉलिटनिज्म मानवता, न्याय और शांति के लिए एक गुरुत्वपूर्ण आदेश है। लेखक कहते हैं कि ग्लोबलाइजेशन और कॉस्मोपॉलिटनिज्म दोनों आधुनिक विश्व को समझने के लिए बहुत गुरुत्वपूर्ण धारणाएं हैं। ग्लोबलाइजेशन के कारण आज दुनिया के देश अर्थनीति, प्रजुक्ति, समाज, राजनीति और संस्कृति में माध्यम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं। आज कई भी देश पूरी तरह से अलग रहकर उन्नति नहीं कर सकता। व्यवसाय, शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, परिवेश और तथ्य प्रजुक्ति सब आंतर्जातिक सहयोगिता पर निर्भर करते हैं। इसके साथ साथ कॉस्मोपॉलिटनिज्म हमें ये सिखाता है कि हमें सिर्फ अपने देश के नागरिक बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि पूरे विश्व के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ग्लोबलाइजेशन और कॉस्मोपॉलिटनिज्म का संपर्क। लेखक कहता है ग्लोबलाइजेशन दुनिया के लोगों को काछ लाता है। कॉस्मोपॉलिटनिज्म उन लोगों के बीच परस्पर सम्मान, सहानुभूति, मानवता और सहयोगिता का भाव पैदा करता है। अर्थात ग्लोबलाइजेशन विश्व को जोड़ता है
और कॉस्मोपॉलिटनिज्म विश्व के लोगों को एक परिवार की तरह दिखाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आधुनिक विश्व में इसकी प्रासंगिकता। लेखक कहते हैं कि आज जलवायु परिवर्तन, कोविड जैसी महामारी, युद्ध, शरणार्थी संकट, आंतर्जातिक अर्थनैतिक संकट, परिवेश दूषण, इन सब समस्याओं का समाधान एक देश अकेला नहीं कर सकता। सब देशों को एक दूसरे से साथ सहयोगिता करना होगा। इसीलिए ग्लोबलाइजेशन और कॉस्मोपॉलिटनिज्म दोनों आधुनिक युगों में बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण हो गए हैं। लेखक का मूल वार्ता। लेखक का मूल संदेश ये है, हर व्यक्ति को सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में नहीं बल्कि पूरे मानव समाज के कल्याण के बारे में भी सोचना चाहिए। जाति, धर्म, भाषा और देश के भेद से ऊपर उठकर मानवता, समानता, न्याय और शांति का गुरुत्व देना ही एक अच्छे विश्व नागरिक की परिचय है।